हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हम आप लोगों के लिए ऑफिशियल अपडेट लेकर के आ रहे हैं। उसी ऑफिशियल अपडेट के सिलसिले में एक और ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हमारे बैकग्राउंड में आपको शो हो रहा है। जी हाँ साथियों, इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम इस ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करते हैं तो साथियों ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। किसका है साथियों? तो इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो मींस की आईबी से ये आया है। और ये आईबी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। किसके लिए? जॉब के लिए। और यही जॉब का अपॉर्चुनिटी और इसी जॉब के वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताने के लिए, डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसी इंफॉर्मेशन को आपके सामने मैं एक एक करके शेयर करूंगा। साथियों, अगर हम बात करना चाहते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना निकाला गया है, तो टोटल पोस्ट की बात करते हैं 797। टोटल 797 पोस्ट के लिए क्या किया गया? ये वैकेंसी जारी किया गया। और ये वैकेंसी किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा है? तो साथियों, जो इंजीनियरिंग किया है, जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था, जिन्होंने जेई का पढ़ाई किया है, जूनियर इंजीनियर का पढ़ाई किया, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, उनके लिए ये क्या है? उनके लिए ये पोस्ट बेहतर पोस्ट है और ये इंजीनियरिंग सेक्टर का जॉब है। साथियों, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, कह रहा है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल एग्जामिनेशन 2023। यहां पे आप देख लीजिए, टेक्निकल एग्जामिनेशन 2023 के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है साथियों? अब एक एक चीज को यहां पे आप एनालिसिस करते हुए चलिए। कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडिया इंडियन नेशनल फ्रॉम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल जेआईओ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये क्या किया गया? एक जॉब पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसी जॉब पोस्ट की वैकेंसीज के लिए क्या किया जा रहा है, आपसे मैं यहाँ पे ये शेयर करने के लिए आया हूं। अब हम इसमें बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट से ही हमको सबसे ज्यादा हमको जरूरत है, क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में ही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं कि कब से इस फॉर्म को फिल किया जाएगा, क्या इसका ऑफिशियल इंपॉर्टेंट डेट है, तो उसी ऑफिशियल पहले डेट को आप देख लीजिए कि ऑफिशियल इनका डेट क्या है, कि कब से इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। क्योंकि जब कभी भी आपके पास कोई भी चीज आता है तो आप सोचते हैं कि इसका ऑफिशियल डेट हमको पता होता, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम सही समय पे अप्लाई करते हैं। तो उसी ऑफिशियल डेट के पास हम चल रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे तो पहले आप देख लीजिए, ऑफिशियल डेट ही मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर ये सारी चीजों को मैं यहाँ पे शो करने वाला। देखिए साथियों, ये ऑफिशियली आया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन, किस चीज की बात कर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कहां पे फिल करेंगे, कितने दिनों के अंतर्गत करेंगे। तो जो आपका डेट है यहाँ पे देख रहा है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, कब से ये ओपनिंग हो रहा है? तो साथियों 3/6/2023 से क्या कर दिया गया? इस फॉर्म को ओपन कर दिया गया है, पब्लिकली कर दिया गया है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग। सेकंड बात इसमें कह रहा है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा। और इसका लास्ट डेट क्या दिया गया है साथियों? तो 23/6/2023 यहाँ पे दिया गया। मींस की 3 तारीख से इसको स्टार्ट किया गया है और लास्ट डेट इसका क्या दिया गया? 23/6/2023 इसका दिया गया है। तो आपके पास इतना समय दे दिया गया है, 20 दिन का समय दे दिया गया। आप क्या करेंगे? आप इस 20 दिनों में अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे साथियों। फिर उसके बाद से दिया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फी। लास्ट डेट क्या होता है इसका एप्लीकेशन सबमिशन फीस करने का? जो 27/6/2023 यहाँ पे लास्ट डेट आपको ये भी दे दिया है कि आप इस डेट पे क्या कर सकते हैं, अपने फीस को सबमिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पैटर्न को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये क्या कह रहा है। ये अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आप आइए देखिए, यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, एक एक चीज को मैं यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो कह रहा है कि स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। अब आपको भी ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्या क्या स्कीम है इनके एग्जामिनेशन का। कह रहा है टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, ये 3 प्रकार के टीयर में एग्जामिनेशन कराएगा। जैसे ये मान लीजिए प्रिलिमिनरी है, ये मेन है और ये इंटरव्यू है, इसी तरह से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। कर रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25%,
कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन 75%। यहाँ पे आपको सिलेबस भी इन्होंने दे दिया, साथ ही साथ बता दिया निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सारी चीजें जो आपको चाहिए था, वो सारी चीजें जो रेलेवेंसी थी आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सभी रेलिवेंट चीजों को मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपके साथ। साथ ही साथ कर रहा है टीयर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, कर रहा है स्किल टेस्ट। इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द टेक्निकल इन नेचर कमेंसुरेटेड विद द जॉब प्रोफाइल। जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जॉब से रिलेटेड क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पे टेक्निकल नेचर का टेस्ट भी लिया जाएगा। किसके अंतर्गत, टीयर सेकंड के अंतर्गत। और टीयर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सभी को पता होगा कि टीयर थर्ड में क्या होता है, तो एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है जो वाइवा वॉइस के नाम से भी जाना जाता है। और उस इंटरव्यू, जैसे ही आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उस फाइनल मेरिट लिस्ट को क्या किया जाता है, आपको दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि हाँ भाई कितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोगों को फाइनल यहाँ पे चांस मिला है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन था। अब मार्क्स की बात अगर हम करते हैं, अभी टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड आपने कर लिया। मार्क्स इसमें 100 मार्क्स का आता है, पेपर 2 घंटे का होता है। ये 30 मार्क्स का आता है, नो ड्यूरेशन बताया है। ये 20 मार्क्स का होता है आपका टीयर थर्ड, कोई ड्यूरेशन नहीं बताया है। तो जो आपको यहाँ पे बताने लायक था वो सभी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया अपने नॉलेज के बेस्ट। अब साथियों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बाइफरकेट करके बता रहा है। आप चाहेंगे तो आप इसको अपने से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं आपको दिखा दूं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। जो मैंने वहां पे आपको शॉर्ट नोटिस में दिया है कि 1/4 यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइनस मार्किंग रखा जाएगा। यहाँ पे अनरिजर्व, ओबीसी, SC ST आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक्स सर्विस वुमेन ट्रीटेड एज द कैटेगरी ऑफ वीआर, अनरिजर्व, ओबीसी, SC ST और EWS, ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको यहीं पे शेयर कर दिया है, और जो इंफॉर्मेशन था वो जरूरी था वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे देखिए साथियों, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कहां पे जाकर के इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट दिया है। क्या दिया है, www.mha.gov.in। ये इनका क्या है, इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही साथ सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं है, और भी लगाया है। और मैं कह रहा है कि www.ncs.gov.com पे भी आप जाकर के क्या कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों क्राइटेरियाज को मैंने यहाँ पे फुलफिल किया। जो भी चीज आपको जरूरत की चीजें थी वो मैं बता भी दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि भैया पैसा कितना मिलेगा, जब हम नौकरी करेंगे कितना पैसा मिलेगा। तो पैसे की बात आती है तो पे स्केल की हम बात करते हैं। अब लेवल 4 यहाँ पे ग्रेड पे देखिए 25,500 से लेकर के 8100 रुपए पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट भी किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे इन टोटलिटी बात किया जाए तो सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप अपने कैटेगरी में देख सकते हैं। अनरिजर्व में 325 पोस्ट है, EWS में 79 है, OBC में 215 है, SC में 119 है, ST में 59 है, टोटल 797, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डील कर रखा था। जो भी पॉसिबल डाटा थे सभी पॉसिबल डाटा को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया और सभी डाटा को मैंने आपके सामने शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। तो साथियों ये था इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने लेकर के आया था। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नोटिस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।